छोटे बड़े के बीच की झिझक, आम इंसान और अधिकारी से जो लोग संकोच बरतते हैं, उसकी दूरी बना देना कोई औरैया के कलेक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से सीखे। औरैया एक जिला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर इस समय डीएम है इंद्रमणि त्रिपाठी। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हुई, जिसमें वह शिकायत लेकर आई एक मजदूर के पराठे खाते नजर आए। इसकी तह में जाते हैं, इसकी सत्यता को समझते हैं कि मामला क्या है। दरअसल शिकायतकर्ता कुछ पराठे एक पोटली में बांधकर लाया था और डीएम साहब के कार्यालय में जन सुनवाई हो रही थी। जन सुनवाई में उस क्षेत्र के निवासी किसी भी समस्या को लेकर के डीएम के समक्ष आ सकते हैं, उन्हें सीधा अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, और जिसका डीएम द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि तुरंत ही समस्याएं समाप्त हो जाएं, और यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो फिर उस समस्या को जल्दी से समाप्त करवा दिया जाए। तब जन सुनवाई में बैठे डीएम ने एक मजदूर को देखा तो पूछ लिया कि ये जो पास में आपके पोटली है, इसमें क्या है? मजदूर कहता है, साहब मैं घर से पराठे लेकर आया हूं। फिर क्या था? डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने मजदूर से पराठे खाने की इच्छा जता दी, लेकिन जब मजदूर ने क्या कहा कि ये पराठा कहाँ खाओगे, और बड़ी सकचाते बोला, क्योंकि एक साधारण सा मजदूर और कहाँ जिले के कलेक्टर, और वह तो झेपी गया था कि हम जवाब क्या दें। फिर भी उसके मुंह से क्या निकला कि ये पराठा कहाँ खाओगे। तो डीएम ने तुरंत उससे पराठे का एक टुकड़ा ले लिया और खाने लगे। यह देखकर मजदूर भावुक हो गया और जो दफ्तर में, उनके कार्यालय में कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे, वह यह नज़ारा देखते रह गए। दरअसल औरैया जिले के बिधुना तहसील के एक गांव का अधेड़ व्यक्ति जमीन से जुड़े एक मामले की शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचा था। तब डीएम ने पूछा कि नाश्ता किया या नहीं। इस पर शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए घर से पराठे बनवा कर लाया हूँ। पराठे की बात सुनते ही जिलाधिकारी ने पूछा, क्या आप मुझे भी अपने पराठे खिलाएंगे? तो डीएम के सवाल पर शिकायतकर्ता ने झिझकते हुए कहा, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे पास जो पराठे हैं वह आप कैसे खाओगे? जिस पर इंद्रमणि त्रिपाठी ने तुरंत जवाब दिया कि हम आपका काम तभी करेंगे जब आप हमें पराठे खिलाएंगे। यह सुनकर शिकायतकर्ता ने घर से लाए हुए पराठे त्रिपाठी जी को दे दिए और डीएम ने तुरंत पराठे का एक टुकड़ा लिया और खाने लगे। पराठा खाने के बाद डीएम ने संबंधित जो अधिकारी रहे थे वहां को शिकायतकर्ता की जो समस्या थी का समाधान करने के लिए तुरंत निर्देश दे दिए। वहीं शिकायतकर्ता अपनी समस्या के समाधान से ज़्यादा इस बात से खुश था कि डीएम साहब ने उसके घर के पराठे खाए हैं। उधर इस घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम शिकायतकर्ता के घर पहुंच गई। पता चला कि शिकायतकर्ता के बड़े भाई जो लकवाग्रस्त हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए
वह अपने हिस्से की जमीन को बेचकर इलाज करवाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर तीनों भाइयों में विवाद चल रहा था। फिलहाल तीनों भाइयों को एक साथ बैठाकर बातचीत कराई गई। कहा गया कि भाई के इलाज के लिए सरकारी मदद दिलाई जाएगी। डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी की एक मानवीय पहल सराहनीय है और अन्य जो अधिकारीपन के रुतबे में गलत तरीके की मानसिकता से आम जनता के साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए बेहतरीन संदेश है। उन्होंने न केवल शिकायतकर्ता का हौसला बढ़ाया बल्कि उनकी समस्या का भी तुरंत समाधान कर दिया और आश्वासन भी दिया। यह घटना डीएम और आम जनता के बीच की दूरी को कम करने में मददगार साबित हुई और यदि कोई अधिकारी इस तरह की पहल और करेगा तो फिर ये जो जनता है इसकी जो झेप है वह खत्म हो जाएगी और शिकायतकर्ता अपनी समस्या के समाधान से ज़्यादा तो इस बात पर खुश था कि डीएम साहब ने उसके घर से लाए हुए पराठे खा लिए। यह सब क्या दिखाता है? एक छोटे से कृत्य से भी लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम ने भी पूरी ईमानदारी से काम करते हुए उसका भाई जो लकवाग्रस्त है उसके इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था की सरकारी मदद से। फिलहाल ये डीएम साहब की जो पहल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है कि इतना सहज डीएम पहली बार देखा है। डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी की यह कृति सामाजिक संवेदनाशीलता की मिसाल है। उन्होंने न केवल एक गरीब व्यक्ति की मदद की बल्कि उसका हौसला भी बढ़ाया। यह दिखाता है कि जब प्रशासन और जनता एक दूसरे के करीब आते हैं तो कई मुश्किलें अपने आप समाधान की ओर मुड़ जाती हैं। इंद्रमणि त्रिपाठी के प्रति वहाँ की जनता का अब विश्वास बढ़ा है। लोग महसूस करने लगे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। यह प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने में मददगार साबित होगा। फिलहाल इंद्रमणि त्रिपाठी इस समय उस इलाके के साथ साथ पूरी एमपी में और पूरी यूपी में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चर्चा का विषय बने हुए हैं कि क्या वाकई में डीएम ऐसे होते हैं? क्या वाकई में इतना सहज कोई अधिकारी हो सकता है? फिलहाल हो सकता नहीं है और इस खबर या जानकारी के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो किसी घमंड में किसी रुतबे में अधिकारी रहते हैं उन्हें इंद्रमणि त्रिपाठी के व्यवहार से सीखना चाहिए।